दोस्तों मैं बता दूं कि देश के राष्ट्र निर्माता, भारतीय संविधान के रचयिता, विश्व रत्न बोधिसत्व, देश के हजारों करोड़ों शोषित, वंचितों एवं महिलाओं के मुक्तिदाता, साथ ही साथ भगवान कहे जाने वाले, जिस प्रकार से इन्होंने भगवान के अवतार लेकर और भगवान के रूप लेकर आज पूरे भारत देश के, सिर्फ इस भारत देश के लिए नहीं, बिल्कुल अदर कंट्री के लिए भी बहुत सारे कार्य करके गए हैं। बहुत सारे लोगों को लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, लोगों को लिए संघर्ष करते करते अपने जान को मनुवादियों से खेलते हुए, मनुवादियों से लड़ते हुए और अपने जान से खतरे से खेलते हुए वह अपना जान गंवा दिए। जब उनसे कोई विदेश का एक मीडिया पूछने आते हैं, मीडिया सवाल करने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ते हुए नज़र आते हैं। उस रात में भी, जिस रात में उन्हें सोना चाहिए, उस रात में बिल्कुल अपने समाज के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपने दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और दबे कुचले लोगों को आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लोगों को समान और स्वतंत्रता देने के लिए, लोगों को अच्छे से आज़ादी देने के लिए बिल्कुल वह रात को पढ़ाई करते हुए दिखते हैं। तो उनसे मीडिया सवाल भी करते हैं कि आखिरकार आप रात में क्यों पढ़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जवाब देते हैं कि हमारे समाज, जब पूरे देश सोते हैं तो हमें जागने में क्या दिक्कत है। मैं जागूंगा तो हमारे समाज, हमारे देश सोएंगे, तो हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है कि हमें जागना है या सोना है। दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो भी हम लोगों के बीच है, बिल्कुल बाबा साहब का रूप है और बाबा साहब का समझिए कि चेहरा है और मुकुट है। ये संविधान कहिए या बाबा साहब कहिए, ये बिल्कुल हमारे बीच हैं। नहीं है कि हमारे बीच से चले गए हैं और हमारे बीच हम लोगों को छोड़कर आज अपने जान को गंवा दिए हैं। बिल्कुल आज सभी लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हमारे बीच समय इन्हें नहीं रहने दिए और बिल्कुल आज समाज के बीच जो भी संविधान देकर गए हैं, एक सुंदर सा संविधान, ये बिल्कुल बाबा साहब ही हैं और बाबा साहब ही हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। भले ही आज उनका शरीर हो या ना हो, उनका अंग हो या ना हो, लेकिन हमारे बीच अभी भी बाबा साहब हैं। इस बात को मैं मानता हूँ और हमारे समाज, हमारे अम्बेडकरवादी जो भी हैं, सभी लोग मानते हैं कि आज हमारे बीच बाबा साहब हैं। आज सभी उदास थे, सभी उदासीन रूप में आज ब्लैक डे मना रहे थे। लेकिन मैं बता दूं, एक तरफ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर सभी नमन कर रहे थे और दूसरी तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट, नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का एक बहुत ही बड़ा महारैली होता है, जो कि दतिया मध्य प्रदेश में, उस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण का एक महारैली होती है, एक महारैली जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के दतिया में भी जोर शोर से और ज़बरदस्त तरीके से अम्बेडकरवादी का आक्रोश देखने के लिए मिला। और दीवानगी तो खैर इतना था कि जितना लोग समर्थन उस जगह पे समर्थक नहीं थे, उससे ज़्यादा तो पुलिस प्रशासन के लोग थे। तो सोचिए कि आखिरकार उतने पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ उपस्थित क्यों थे। तो मैं बता दूँ कि उपस्थित इसलिए थे कि उस जगह पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पे उस कार्यक्रम को रोका जा रहा था। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का एंट्री होने का कोई भी सरकार के द्वारा से, कोई भी पुलिस प्रशासन के द्वारा से उन्हें आदेश नहीं दिया गया था, उन्हें रोकने का प्रयास में लगे हुए थे। इसलिए इतना पुलिस प्रशासन के लोग उपस्थित थे और जितने दिमाग लगाए बैठे थे, जितना सोच लगाए बैठे थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण 4 व्हीलर से आएंगे और उन्हें सड़क के जस्ट उन्हें रोक दिया जाएगा, जनसभा को सम्मेलन नहीं करने दिया जाएगा, संबोधित नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण तो हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे थे। आज का समझिए कि कितना बड़ा
गेम चल रहा था चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ। दोस्तों, ये कहीं न कहीं नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग और बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर जाएं और संविधान को बचाएं। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियाँ करते थे, और टिप्पणी करने वाले अनिल मिश्रा, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जब बाबा साहब का स्टैचू और मूर्ति लगने की बात होती है तो अनिल मिश्रा का जो भी टीम है, जो भी गैंग है, सभी लोग बाबा साहब को कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करके गए हैं, ये संविधान बिल्कुल लिखा ही नहीं है, लिखा है BN राव ने। उन्हें संविधान निर्माता घोषित कर देना चाहिए। पहला हो गया अनिल मिश्रा, जो कि बाबा साहब का टिप्पणियाँ करता था, बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को गालियाँ देने का प्रयास किया। दूसरी तरफ बड़े बड़े पाखंडी बाबा थे जो कि संविधान का विरोध करने लगे, संविधान को हत्या करने में लगे थे। उसी मध्य प्रदेश की धरती से, जिस मध्य प्रदेश की धरती पे आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की चीफ एडवोकेट नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण का बहुत ही महारैली ज़बरदस्त तरीके से था। उस महारैली को रोकने के प्रयास बहुत किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण का समर्थक और इनके विचारधारा पे बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले और चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ को मजबूत करने वाले तरह तरह की कठिनाइयाँ करके संघर्ष कर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण को हेलीकॉप्टर से उड़ान भराए और उड़ान भरने के बाद वह पहुंचने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से हेलीपैड बनाया गया था, जस्ट बगल में ही मंच बनाया गया था उनके लिए, कि ताकि कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग इन्हें रोक ना पाए। पुलिस प्रशासन के लोग इधर ही प्रयास में लगे रहें और उधर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन हो गया और वह मंच पर चले गए। मंच पर जाने के बाद दहाड़े खूब मनुवादी की छाती पर डायरेक्ट चोट लगने लगा, लोगों को सांप लौट गया, लोग हैरान हो गए, लोगों को परेशानी में डाल दिए। पुलिस प्रशासन को जवाबदेही था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को किसी भी हालात में उस मंच पे नहीं जाने देना है और उस मंच से बिल्कुल जनसभा को सम्मेलन नहीं करने देना है। ये है हमारे भारत का महापुरुषों का महापरिनिर्वाण दिवस पर भी कि कहीं भी सम्मेलन नहीं करने दिया जा रहा है।